ऑप्टिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई लेंस है उसको कट किया है तो बताओ इमेज पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें उसके लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी है, जैसे कि ये है लेंस, ठीक है, और ये भी एक लेंस है, समझ में आता है, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, तो बहुत सारे लेंस हैं। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, अगर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है तो ये है, कॉनकेव बोला जाता है तो ये है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसे अलग अलग टाइप के लेंसेज हैं। सब में ये चीज एप्लीकेबल होगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेंस को कट किया है, तो आपको जब लेंस कट करने का है तो या तो लेंस को ऐसे कट किया जाता है बिल्कुल सिमेट्री के साथ, इस तरीके से, ऐसे भी कट कर सकते हो, देंगे आपको कैसे कट किया है, या ऐसे कट कर सकते हो लेंस को बिल्कुल हाफ हाफ पार्ट में। तो आपसे पूछा जाएगा कि इमेज पे क्या असर पड़ेगा। मतलब उनका ये पूछने का मतलब ये है कि वैसे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, पर उनके पूछने का मतलब ये होता है कि इमेज की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या दो दो इमेज बनने लग जाएगी क्या, या क्या बनेगा, कैसा बनेगा, वैसा पूछा जाता है। तो एक चीज आप समझो कि ये जो लेंस है इसमें रेज यहां से जाती है तब जाके इमेज बनती है। तो ये जो यहां से रेज जाती है ना, जिस पार्ट पे टकरा रही है लेंस के, उसको बोलते हैं अपर्चर। जैसे कि समझ लो ये कोई चीज है, ये लेंस है, तो कितनी रोशनी इसके अंदर जा सकती है ना, उसको बोलते हैं अपर्चर। तो जब तक आप अपर्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक इमेज की इंटेंसिटी यानी कि उसकी चमक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई आपको लेंस दिया हुआ है कि ये लेंस है ऐसा, ये हो गया लेंस, और इसको ऐसे कट किया है ऐसे, तो बताओ इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंटेंसिटी जो है अपर्चर पर डिपेंड करती है। अपर्चर चेंज हुई नहीं हुई तो इंटेंसिटी कैसी है, नो चेंज। मुझे कैसे पता लगा अपर्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको मैंने ढका नहीं है, ये लेंस है ऐसा, इसको मैंने ढक नहीं दिया, रोशनी आने जाने में मैंने कमी नहीं कर दी, जितनी रोशनी पहले जा रही थी इस लेंस को मैं कट करके रख देता हूं, ये लेंस को मैंने कट किया ऐसे, ये एक तो लेंस ये बना और एक लेंस ये बना, क्या कम रोशनी जाएगी क्या, नहीं। जितनी रेज 1 2 3 4 5 6 पहले जा रही थी अभी भी उतनी जा रही होगी, तो इंटेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं आया। तो क्या इस लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या, ऐसा भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले हम समझे कि इंटेंसिटी वाला गेम देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे। मान लो कि इसको ऐसे कट नहीं किया, इसको कट किया ऐसे, ये लिया लेंस ऐसे और ये कट किया बीच में से इसको, तो मतलब एक लेंस तो ऐसा बन गया और एक लेंस ऐसा बन गया। अलग अलग काम में ले रहे हो आप इनको, तो जब आप अलग अलग काम में ले रहे हो तो जो भी रोशनी इस पूरे में से जा रही थी अब आधी रोशनी जाएगी, तो इंटेंसिटी भी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर यस, इसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी, और इंटेंसिटी बहुत तेजी से रिड्यूस होगी क्योंकि अपर्चर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है वो, तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से रिड्यूस होगी। ऐसा पिन पॉइंट आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि इंटेंसिटी किस में चेंज हो रही है। तो जिसमें साइज में चेंज नहीं आया इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, जिसमें साइज ही आधी हो गई, कॉस्ट कटिंग हो गई, इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, कि क्या फोकल लेंथ चेंज हो रही है क्या। तो उसके लिए आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, ये याद होगा ही होगा आपको। ये फोकल लेंथ है, म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस है, r1 रेडियस ऑफ द कर्वेचर है बोथ साइड की, r1 और r2 दोनों मिला के। तो यहां पर जब आप लेंस को कट कर रहे हो तब क्या आप म्यू को चेंज कर रहे हो क्या, नहीं, मटेरियल थोड़ी बदल गया। कट करने पे जो मिरर जो ग्लास का बना हुआ लेंस था वो डायमंड का थोड़ी हो गया, म्यू चेंज नहीं हो रहा, तो फर्क सिर्फ इनका आएगा। तो अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या कटिंग से, तो आप समझो आपको इसके बारे में सोचना है। जैसे ही कट किया आप इसके बारे में सोचो कि क्या इसमें कहीं चेंज आ रहा है क्या, इसमें चेंज आ रहा है तो यस फोकल लेंथ चेंज होगी, इसमें चेंज नहीं आया तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इस वाले पोर्शन में देखा, जैसे आपने इसको ऐसे कट किया तो ये लेंस किस में बदल गया, ये लेंस ऐसे हो गया, एक तो ऐसा पार्ट हो गया और एक ऐसा पार्ट हो गया। इंडिविजुअल आप अलग अलग लेंसेज को देखो, ये लेंस L1 हो गया, ये लेंस L2 हो गया, क्या ये लेंस पहले से ऐसा था क्या, नहीं था, ये लेंस तो पहले ऐसा था। R1 भी कर्व्ड शेप में थी और R2 भी कर्व्ड शेप में थी। यहां पर R1 तो कर्व्ड शेप में बची है लेकिन R2 तो प्लेन हो गई, उसकी तो रेडियस कर्वेचर ही बदल गई। तो जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगी यस उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। तो यहां पर इंटेंसिटी में तो नो चेंज है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ
ये हो गई चेंज। इसमें देखते हैं, इसमें जब आप देखा तो इसमें थोड़ा सा ढंग से बनाओ तब आपको क्लियरिटी होगी। इसको ऐसे बीच में से कट किया है ना, इसको साफ कर देता हूं यहां से ऐसे। तो क्या इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, पहले जैसी कर्व शेप में थी अभी भी वैसी है। R1 एंड R2 कैसे रहे यहाँ पे? अनचेंज्ड। जब अनचेंज्ड है तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो आपको देखना है क्वेश्चन कैसे बोला है। अगर बोला लेंस को कट किया है तो सीधा मत कर देना इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। समझना कैसा दिया है। अगर ऐसे कट किया है तो फोकल लेंथ में चेंज, और ऐसे कट किया है तो फोकल लेंथ कांस्टेंट, इंटेंसिटी में चेंज। अगर दोनों का ही मिक्सचर कर दिया कि ऐसे भी कट किया और ऐसे भी कट कर दिया, एक लेंस को बीच में से भी कट कर दिया, ऐसा बना दिया, आधा भी कर दिया और ऐसा कर दिया, तो यस इंटेंसिटी में भी चेंज और फोकल लेंथ में भी चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।